साहब मुझे बताइए, आप इस वक्त बुनेर में मौजूद हैं, क्या हालात हैं वहाँ पर? बहुत शुक्रिया नूर। इस वक्त हम बुनेर में हैं और बुनेर में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गुज़िश्ता हम काफी देर से ट्राई कर रहे थे कि हम कनेक्ट हो जाएं, लेकिन सिग्नल्स का काफी यहाँ पे इशू है। लेकिन इस वक्त हम पीर बाबा से निकलकर एक और जो है अफेक्टेड एरिया है वहाँ जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और सबसे ज्यादा बुनेर के बारे में तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो शहादतें हुई हैं फ्लैश फ्लड की वजह से वो इसी एरिया के अंदर हुई हैं। और अल-खिदमत, आपको अंदाजा है कि अल-खिदमत की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कहीं लाहौर से उठ के या इस्लामाबाद से या किसी और एरिया से नहीं आना पड़ता। हमारे लोकली जो वॉलंटियर्स होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं। अच्छा, बाकी फ्लड जो एक नॉर्मल फ्लड होता है और फ्लैश फ्लड जो होता है उसमें जो सबसे एक मुनफरिद चीज होती है वो ये कि पानी आता है और पानी अपने साथ पत्थर और लकड़ी और कीचड़ और बहुत सारा मलबा लेकर आता है और उसके बाद वो पानी वहां से चला जाता है और पीछे वो पत्थर, मलबा और लकड़ी और वो सब चीजें रह जाती हैं। अच्छा, नॉर्मली जो पहाड़ों पर लोगों का जो एक, क्योंकि ये फ्लैश फ्लड्स पहाड़ों के लिए कोई बहुत ऐसी नई चीज भी नहीं है, अगरचे कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गुज़श्ता कुछ सालों के अंदर इसमें बहुत शिद्दत आई है और होलनाकी आई है इसके अंदर, लेकिन ये नॉर्मली जो है वो फ्लैश फ्लड इस एरियाज के अंदर आते रहते हैं। उनका लोकली तो एक सेटअप यही होता है कि वो जब पता चलता है उनको तो वो बहुत सारे उनके पास पहले वो सीटियों के जरिए या खच्चरों के जरिए या वो एक उनके लोकली कॉशंस होते थे जिससे वो आगे जो आबादी है उसको थोड़ा मुतनब्बे करते थे कि पानी आ रहा है या पत्थर आ रहे हैं या रेला आ रहा है। अब तो मोबाइल वाली सहूलत भी है कि उस वक्त में, लेकिन ये यहाँ बुनेर के अंदर यानी सवात, कल हम सवात में थे, सवात में अल्हम्दुलिल्लाह 8 लोग ही जो है वो बचत रही है। 8 लोग ऐसे थे अलबत्ता जिनकी शहादतें हुई, लेकिन नुकसान सवात मैंगोरा के अंदर भी बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा तो हम बिल्कुल बिला मुबालगा कह सकते हैं कि वो करोड़ों अरबों का नुकसान है जो कारोबारी लोगों के कारोबार हुए। और अलबत्ता यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट रहा कि यहाँ पे बुनेर के अंदर जो है वो शहादतें सबसे ज्यादा हुई इस एरिया के अंदर। पाकिस्तान के बदतरीन फ्लैश फ्लड में से ये एक था। तो अभी जो फौरी तौर पर जो मुमकिन हुआ वो तो जाहिर है जो ताबूतों का इंतजाम किया, कफन दफन का इंतजाम किया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। लकीली जो नेशनल डायरेक्टर है फजल साहब, उनका ताल्लुक भी इसी एरिया से है और उन्होंने खुद जाकर टीमों को मोबिलाइज किया और एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जितनी भी मय्यतें जो है वो हो सकी है। शोएब साहब, मैं जानना चाहूंगी कि फिल वक्त किल्लत सबसे ज्यादा बुनेर में किस चीज की है? सॉरी, आप रिपीट कीजिएगा। मैं जानना चाहूंगी कि किल्लत कहा जा रहा है, पहले तो हमें वहाँ मेडिसिन की सिचुएशन भी लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं थी। वहाँ जब सैलाब आया तो हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर जब सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करना शुरू किया तो लाशों को किस तरह से उनका कफन दफन करना था, वहाँ कफन की भी एक किल्लत थी। अब हम जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा सिचुएशन में किल्लत किस चीज़ की है? नूर, आपने जो कहा ये पहले 2 दिन के मुताबिक तो ये सिचुएशन थी, लेकिन अभी जो इस वक्त जो कल हमने सवात में देखा और आज भी जो बुनेर के अंदर भी जो चीजें डिस्कस हुई, इस वक्त बुनेर के अंदर जो है वो बड़ी मशीनरी की जरूरत है। जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो आए हैं इस पूरे, जिससे पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट गए, एक तरह से लोगों के घर तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए, उसको हटाना है। अच्छा, जो सेटल एरियाज के अंदर जो कीचड़, मट्टी और वो आप यूं समझिए कि 10-10 फीट जो है वो लोगों के, जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, उसके कमरों में अगर 10-10 फुट कीचड़ भरा हो तो आप समझ सकते हैं कि उन बेचारों की क्या तकलीफ होगी। फिर ये कीचड़ जो है ये ताफुन लेकर आता है, इससे बीमारियां फैलती हैं और इस एरिया के अंदर जो है इस वक्त आंखों की आशोबे चश्म और जल्दी अमराज जो है वो इस वक्त यहाँ स्टार्ट हो गए हैं और हमें बड़ी यानी तशवीश है इसके ऊपर। अल-खिदमत ने इस सारे सिनेरियो को यानी नॉर्मल मेडिकल कैंप्स भी और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं अल-खिदमत के, उससे कवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछिए कि सबसे ज्यादा इस वक्त किस चीज की जरूरत है तो वो
ان لوگوں کی املاک سے ملبہ نکالنے کی ضرورت ہے. یعنی جو چھوٹے بیلچے اور کدالیں ہیں اس کی مدد سے الخدمت کے والنٹیئر بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی موبلائز ہیں کر رہے ہیں, لیکن اس میں بہت وقت لگ رہا ہے. الخدمت نے البتہ اس عرصے میں کچھ جس کی مدد سے وہ رینٹڈ ہیں, اور آبویسلی ہمارے لیے وہ تھوڑا سا ایک مشکل بھی ہو رہا ہے اس کا انتظام کرنا بھی, اور جو اویلیبل ہیں اس کو رینٹ پہ لے کے البتہ شروع تو کیا ہے, لیکن اس کو بڑی تعداد میں کرنے کی ضرورت ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں سرکاری سطح پر چیزوں کو جو ہے وہ فوراً موبلائز ہونا چاہیے. یہاں پہ بڑی مشینری آنی چاہیے اور ان پتھروں کو اور اس کیچڑ کو ٹھیک ہے.